हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट्स सीखने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर है 3rd। नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलो नेचुरल रिसोर्स में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैनॉट सी इट येट वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। या हमें पता है हमारे सराउंडिंग्स में एयर है जो हम देख नहीं सकते, बट उसका प्रेजेंस हम फील करते हैं। व्हेन वी इनहेल, एयर इज टेकन इन थ्रू द नोज। जब हम इनहेल करते हैं तो एयर हमारे नोज से हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। इफ़ यू ब्लो ऑन आवर हैंड थ्रू आवर लिप्स, वी कैन फील द एयर। अगर आप अपना हैंड अपने लिप्स पे रखोगे और ब्लो करोगे तो आपको पता चलेगा कि एयर फील होगी। टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम और अ पेपर और प्लास्टिक स्ट्रॉ। तो एक स्टिक ले लो ब्रूम का, या फिर पेपर ले लो, या फिर प्लास्टिक स्ट्रॉ ले लो। ट्राई थ्रीड एट इट्स सेंटर एंड हैंग इट सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। तो जैसे यहाँ पे बताया इमेज में, उस तरह से स्ट्रिंग से अटैच करो जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे मिडिल में स्ट्रिंग अटैच। सो टाई 2 rubber balloons of the same size at of the 2 ends of the stick। दोनों एंड्स पे 2 बलून अटैच करो। और सो टू ईट दैट द स्टिक रिमेन हॉरिजॉन्टल। स्टिक हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, इस तरह से अटैच करना। नाउ रिमूव 1 बलून, एक बलून वहाँ से निकालो। इन्फ्लेट इट एंड टाई इट अगेन। उसे इन्फ्लेट करो और वापस वहाँ पे अटैच करो। मतलब एक इन्फ्लेट नहीं किया, एक में हवा नहीं भरी है और एक में हवा आपने भर दी है। डज द स्टिक रिमेन हॉरिजॉन्टल। अभी स्टिक वैसे के वैसे कंस्टेंट हॉरिजॉन्टल होगी क्या? ओके, इन्फ्लेटेड बलून एक साइड को लगा है, इसीलिए वो एक साइड से डाउन होगी। दिस मीन्स दैट एयर हैज़ अ वेट। इसका मतलब एयर को वेट होगा। यस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर ये मिक्सचर है गैसेस का। देयरफॉर लाइक ऑल अदर मैटर इट हैज़ मास एंड वेट। अलग अलग गैसेस मिक्स होते हैं एयर में, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसीलिए ये एक मैटर हो गया और इसीलिए इसको मास भी है और वेट भी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, टेक एन इंजेक्शन सीरीज विदाउट द नीडल। नीडल के बिना इंजेक्शन सीरीज लेनी है। पुल इट्स पिस्टन एंड ऑब्जर्व इट एज यू डू सो। और उसका जो पिस्टन है जो पीछे खींचो। देखो यहाँ पे दिया है इमेज में, पिस्टन देखो कहाँ पे है, उसको पीछे खींचो। द पिस्टन कैन बी पुल आउट ईजिली, वो ईजिली पीछे आएगा। द पिस्टन देन रिमेन्स इन दैट पोजीशन इवन इफ़ यू लेट इट गो। आपने उसे छोड़ा भी तो पिस्टन वैसे के वैसे वही पोजीशन पे रहेगा। नाउ क्लोज द इनहेल। आगे से इनहेल का होल जो है वो क्लोज करो। देखो थंब कैसे रखा है इमेज में, देखो। और क्या बोला है? पुल द पिस्टन। अभी पिस्टन खींचो और छोड़ो। रिलीज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द पिस्टन। पिस्टन खींचने के लिए ज़्यादा फोर्स लगती है या नहीं? डज द पिस्टन रिमेन एज इट इज़ आफ्टर यू लेट इट गो। पिस्टन छोड़ने के बाद वैसे के वैसे जहाँ है वही रहेगा और क्या होगा? सो दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द एयर आर इन कंस्टेंट मोशन। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंस्टेंटली मोशन में होते हैं, मूवमेंट में होते हैं। When these molecules strike a body, they create pressure। जब ये वो किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के बॉडी पे स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे बॉडी पे प्रेशर क्रिएट होता है। दिस इज़ द प्रेशर ऑफ एयर। ये एयर का प्रेशर है, इसीलिए इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ऑन पुलिंग द पिस्टन विद द इनलेट होल ऑफ अ सिरिंज क्लोज, मोर स्पेस बिकम्स अवेलेबल टू द एयर इन द सिरिंज एंड इट बिकम्स रेरिफाइड। जब भी पिस्टन खींचा गया इनलेट होल्स की सिरिंज क्लोज करने के बाद तो ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हुआ एयर के लिए और वो रेरिफाइड हुआ। इसका रिजल्ट ये होगा प्रेशर जो है एयर का सिरिंज पे कम हो गया। कंपैरेटिवली प्रेशर ऑफ द आउटसाइड एयर इज़ वेरी हाई, और बाहर के एयर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। दैट इज़ वाई व्हेन द पुल आउट पिस्टन इज रिलीज इट इज़ इमीडिएटली पुश इन। जैसे ही आपने पिस्टन छोड़ दिया वो पिस्टन वापस अपनी जगह पे पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि बाहर के एयर का भी प्रेशर आया ना उस पर, सिरिंज पे। इफ़ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, अगर ये एक्सपेरिमेंट आपने रिपीट किया, होल्डिंग द सिरिंज इन डिफरेंट पोजीशन लाइक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन, द पिस्टन इज फाउंड टू गो इन द सेम एक्सटेंट। आप किसी भी पोजीशन में, किसी भी डायरेक्शन में
ये सिरिंज पकड़ के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऊपर की डायरेक्शन में करो, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करो, इंक्लाइन डायरेक्शन में करके देखो। पिस्टन जैसे है वैसे ही सिचुएशन दिखाएगा। फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द सेम इन ऑल द डायरेक्शन। इससे हमें यही पता चलता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, हर जगह हर डायरेक्शन में सेम ही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। टेक सम वाटर इन प्लास्टिक कप, ओके, एंड होल्ड अ स्ट्रॉ अपराइट इन इट। और ऊपर की तरफ जैसे दिखा है वैसे स्ट्रॉ रखो। होल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ अनदर स्ट्रॉ नियर द अपर एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रॉ एंड परपेंडिकुलर टू दैट स्ट्रॉ। तो जैसे इमेज में दिखा है वैसे और एक स्ट्रॉ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखो जो परपेंडिकुलर होगा। ब्लो हार्ड थ्रू द स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रॉ, यू विल सी अ फाउंटेन ऑफ वाटर। तो आप क्या करो, थोड़ा सा एयर का झटका जो है ये यहाँ से दे दो, ब्लो करो, तो यहाँ पे आपको फाउंटेन की तरह वाटर ऊपर आया हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों हो? ऑन ब्लोइंग थ्रू द स्ट्रॉ द एयर एट इट्स ओपन एंड इज पुश अवे एंड हेंस द प्रेशर ऑफ एयर एट द ओपनिंग गोज डाउन। तो जैसे ही हमने ब्लो किया एयर को, यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट पे जो एयर थी वहाँ का प्रेशर कम हो गया और ओपनिंग प्रेशर ऑफ एयर गोज डाउन as the pressure of the air near the upper end of the erect straw becomes less than the atmospheric pressure. Atmospheric pressure से भी वो pressure वहाँ पे कम हो गया and the water in the cup is pushed from where the pressure is higher. और जहाँ पे ज़्यादा pressure था वहाँ से water ऊपर की तरफ धकेला गया। So that is in upward direction, है upward direction की तरफ। ठीक है, so इसीलिए waters बाहर की तरफ आएगा स्ट्रॉ से, ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा आएगा। जितना प्रेशर का इफेक्ट होगा उतना ही वो एक फाउंटेन की तरह दिखेगा। द मोर फोर्सफुली यू ब्लो द हायर विल बी द फाउंटेन। जितना फोर्स से आप ब्लो करोगे उतना ज़्यादा फाउंटेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस स्ट्रॉ फाउंटेन्स वर्क्स ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये स्ट्रॉ फाउंटेन जो है ये बर्नौलीज प्रिंसिपल्स में वर्क किया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे। When there exists a difference in the air pressure at two different places, the air starts flowing from the place of higher pressure to the place of lower pressure. जब ये डिफरेंस की बात हम करेंगे एयर प्रेशर दो अलग अलग प्लेसेस, तो जो प्रेशर है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक फ्लो होना चालू होगा। सो एट सच टाइम्स वी फील अ ब्रीज और विंड ब्लोइंग। तो उसी समय आपको ब्रीज या फिर कूल विंड फ्लो होते हुए समझ में आएगा। विंड्स आर एन इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। विंड्स ये एक इफेक्ट है एयर प्रेशर के डिफरेंस का। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द लेसन कॉल विंड्स इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में विंड्स के लेसन में आप इसके बारे में जानकारी लोगे। टेक आइस क्यूब्स इन अ ग्लास अप टू 3/4। देखो जैसे यहाँ पे ग्लास दिया है, ग्लास में 3/4 प्लेस तक आइस क्यूब्स ले लो और ऑब्जर्व करो क्या होगा। ड्यू टू द आइस क्यूब्स इन द ग्लास, आइस क्यूब जैसे ही ग्लास में आपने डाले हो तो आजू बाजू का एयर जो है, सराउंडिंग एयर, ग्लास के सराउंडिंग, तो वो क्लाइमेट कूल होने लगता है। एज द वाटर वेपर इन दिस एयर कूल्स डाउन। और जो वाटर वेपर आती है वो भी ठंडी होती है, कूल्स होती है, और वो कंडेंस होगी एंड गेट्स ट्रांसफर इनटू वाटर, और वो वाटर में कन्वर्ट भी होगी। सो इट इज़ दिस वाटर, ये वाटर होगा जो कलेक्ट होता है ग्लास के आउटर सरफेस। तो जब भी आप ग्लास का आउटर सरफेस देखोगे तो बाहर की तरफ भी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग ह्यूमिडिटी होगी। सिमिलरली द ह्यूमिडिटी लेवल ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ह्यूमिडिटी लेवल हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिंगल डे। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़ डिटरमाइंड बाई इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। तो ह्यूमिडिटी लेवल कैसे डिसाइड होगी एयर की, कि उसका कैपेसिटी कितना है वाटर होल्ड करने का, वाटर वेपर होल्ड करने का, तो उससे डिसाइड होती है ह्यूमिडिटी। ओके, ड्यूरिंग द नाइट और एट डाउन, नाइट के समय या फिर डाउन के समय, द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ लो, एयर का टेम्परेचर लो होगा। कैपेसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी,
द कैपेसिटी टू होल्ड द वेपर इज़ लेस, वहाँ पे वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी क्योंकि टेम्परेचर लो होता है। एट सच टाइम्स द एक्सेस वेपर इज ट्रांसफर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, जो एक्सेस वेपर होते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं ड्यू। ओके, सो ये विंटर सीजन में आपको ज़्यादा इधर उधर ड्यू दिखाई देता है। इन द आफ्टरनून व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज़ हाई, आफ्टरनून में एयर टेम्परेचर हाई होगा, द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड द मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीज, और एयर का जो मॉइस्चर है, वेपर्स होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी। देन कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज़ लेस, तो मॉइस्चर प्रोपोर्शन एयर में कितना होगा तो लेस हो सकता है। वी फील दैट द एयर इज़ ड्राई, तो ऐसा अगर हुआ तो वहाँ पे एयर ड्राई है ऐसा भी जाएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई ड्यूरिंग द मानसून, मानसून में वाटर वेपर एयर में कलेक्ट करके रखने का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा। कहाँ पे? इन कोस्टल एरियाज़ में। एज रिजल्ट वी फील द डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी, वहाँ पे ज़्यादा हमें ह्यूमिडिटी दिखाई देती है। इन समर वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली बट इन द रेन्स दे डू नॉट, सो इसीलिए समर सीज़न में क्लोथ्स जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई होते हैं, बट रेनी सीज़न में ये नहीं होते। ठीक है, तो इतने ही कंसेप्ट हम आज के वीडियो में देखेंगे, बाकी कंसेप्ट्स हम देखेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आप मुझे ज़रूर बताएं। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।